बोलते हैं नेचर का बड़ी कृपा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमको हमारे ऋण बंधन भूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो एडवांस्ड हो जाते हैं, जिनको ऋण बंधन जानने की परमिशन मिलती है, केवल उन्हीं को दी जाती है जो बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि हमको ऋण बंधनों के बियॉन्ड जाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज़ में। हम में से बहुत कम लोग हैं जो लाइफ को जानना और समझना चाहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कहता है मैं जानता हूँ। आज एक भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं कैसे अपने लाइफ में डिटैच्ड हो सकूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में डिटैच्ड हो सकूँ, क्योंकि मैं अपने बीवी और बच्चे की वजह से अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो उनसे मुझे डिटैच होना है। एक ज़ेनोगा के स्टूडेंट है। डिटैचमेंट एक कॉन्सेप्ट की तरह बहुत खतरनाक है। अगर इसको हम एक आइडिया की तरह अप्रोच करेंगे कि अगर हम ये मानेंगे कि हम जानते हैं डिटैचमेंट क्या होता है, आप अलग हट जाते हैं, कट जाते हैं, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करती और आपको फिर जिस काम को आप करना चाहते हैं उस पर फोकस कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बहुत ही गलत धारणा है। डिटैचमेंट एक हाइटेंड कॉन्शियसनेस का, एक बहुत इंक्रीज्ड अवेयरनेस का रिजल्ट है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने परिवार से अपने आप को काट दूं, क्योंकि जिस किसी भी चीज़ के साथ आप अटैच्ड हैं वो आपके माइंड के अंदर ही है। जैसे हमने पढ़ा कि अघोरी विमलानंद अपने बच्चे से डिटैच थे, तो वो बच्चा उनके ही मन के अंदर था, बाहर नहीं था। ये वासनाज का सोर्स जब हम खाली होते हैं हम अपने अंदर में डालते रहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार विच इज डिटैचमेंट, ये एक गहरी साधना का रिजल्ट है। डिटैचमेंट एक एक्सरसाइज की तरह है, जिसमें आपको अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इनफैक्ट डिटैचमेंट नहीं होता उसमें, आपका अटैचमेंट होता है ऑन हायर बीइंग्स, हायर एस्पेक्ट्स, हायर टीचिंग्स, डिवाइन डिटीज, गुरुज, स्पिरिचुअल थिंग्स। और उसके साथ साथ आपका अटैचमेंट सब चीज़ों के साथ बराबर होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप कोई सेलेक्टिव चीज़ चाहते हैं। जैसे ये भाई साहब चाहते हैं कि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं, शायद ज़्यादा पैसे कमा सकूं या ज़्यादा फेमस हो सकूं। लाइफ इसलिए बनी नहीं है। लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो ख़ास चीज़ के लिए बना हुआ है। फिजिकल बॉडी और फिजिकल वर्ल्ड बना है उस चीज़ों का जो तकलीफ़ देती है, जो परेशानी देती है, और उससे फ्री होने के लिए हम बने हैं। और उसके लिए चाहिए नॉलेज, नॉलेज के लिए चाहिए परसेप्शन, गहराई से देख पाने की कला। लेकिन अगर ये कहते हैं कि मुझे इससे अपने आप को डिटैच करना है, तो वो एक इमैच्योर सिस्टम 1 का रिजल्ट है। जब आप ध्यान से देखना शुरू करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अटैचमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड अवेयरनेस। जब आप बेहोश होते हैं तो चीज़ों से, लोगों से, आइडियाज़ से, सिचुएशन से अटैच्ड होते हैं। आपके मन में है कि मुझे एक महंगी कार चाहिए या एक बहुत बड़ा सा घर चाहिए। वो पहली बात तो आपके मन के अंदर है। दूसरी बात, आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में अगर ध्यान से देखना शुरू करें, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जिस घर में आप रहते हैं, जिस गाड़ी में आप घूमते हैं, आप ध्यान से देखना शुरू करें तो आप देखेंगे कि उसमें जो रस चाहिए था माइंड को, वो मिलता नहीं है। वो तभी तक आपको
लगता है मिलेगा जब तक वो मन में होता है। जैसे ही बाहर आ जाता है, आपको एक शर्ट चाहिए थी, आपने एक शर्ट खरीद लिया, जब पहन लिया, उसके बाद वो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। यही एटीट्यूड आपको हर किसी चीज़ के साथ करना होगा। लेकिन अगर आप शुरू से सोचते नहीं मुझे डिटैच होना है, तो आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। आजकल मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं नए लोगों के साथ हूँ, नए बिहेवियर देख रहा हूँ मैं। कुछ पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर मुझे बड़ी कोफ्त मचती है कि मुझे नहीं बैठना यहाँ। लेकिन उस समय मैं क्या करता हूँ, ख़ास तौर से जब मुझे लगता है कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मैं और ध्यान से सुनता हूँ उस आदमी की बातें, और ध्यान से। सो अगर आप मुझसे वन सेंटेंस में पूछें व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ डिटैचमेंट, you have to observe it as deeply as possible and let that situation complete. अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो सिचुएशन आपको जो चीज़ समझाने पढ़ाने आई थी वो बार बार आएगी। जब हम ये कहते हैं कि मुझे डिटैच होना है, तो आप लाइफ की उस एस्पेक्ट से भागना चाहते हैं जो आपके सामने आ रही है। आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, इसको तो छोड़ दीजिए। आपका पेट है, उसको दर्द हो रहा है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपको उसको ध्यान दे करके उसको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ना कि एज अ आइडिया डिटैचमेंट बड़ा अच्छा है। हम लोग डिटैचमेंट को समझना ही नहीं चाहते। एक थोड़ा सा चीज़ समझिए, आपने किसी सिंगर को सुना, एक किशोर कुमार को मैं कल नहीं परसों सुन रहा था, इतना अच्छा लग रहा था उसका गाना, मन कर रहा था मैं भी गाऊं वैसे ही डांस करूं जैसे वो डांस कर रहे थे, ऐसे मन में भावना आई। लेकिन जब ये हुआ कि ठीक है मैं भी डांस करूंगा, मैं भी गाना गाऊंगा, तो कहाँ करने का मन किया। डिटैचमेंट केवल एज आइडिया मन में चलता है, जब उसको एक्चुअली करना होता है तो वो इम्पॉसिबल है। बिकॉज डिटैचमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग of your observation. It is a natural understanding of your observation. डिटैचमेंट लाइफ की एक रियलिटी है। हम डिटैच्ड हो चुके हैं उन सभी चीज़ों से जिससे बचपन में अटैच थे। बहुत से ऐसे दोस्तों से, ऐसे कपड़ों से, ऐसे जगहों से जो हमारे लिए बचपन में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी हम कुछ चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं। उन सभी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और ख़ास तौर से जो चीज़ों से आप अटैच्ड हैं उसको तो और ध्यान दीजिए। वो चीज़ आपको जो सिखाने आई है वो सिखा पाएगी, उसके बाद अपने आप वो ज़िंदगी जी लेगी और ख़त्म हो जाएगी। कल हमने देखा था कि किस तरह से अघोरी विमलानंद गए थे अपने गुरुजी के पास, जूनियर गुरुजी महाराज के पास, और वहाँ पर खूब डांट रहे थे उनको। जब उनका बेटा मर गया तो उनको खूब डांट रहे थे। तो गुरुजी ने उनसे कहा था, वाह बाबूजी वाह, अगर तुम्हें अपने बच्चे के साथ इतना ही प्यार था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं मर गए। 6 महीने से वो बच्चा मर गया है, तुम खा पी रहे हो और तुम अपना रेस पर पैसा लगा रहे हो। अगर इतना ही प्यार था, सो रहे हो, खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तब इसकी आंखें खुली। विमलानंद कहते हैं मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि गुरुजी जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बोला यहाँ आओ, और मेरे सर के पीछे कोई नर्व थी उसको दबाया, और बोलते अचानक से मुझे ये समझ में आया मैं और मेरे बेटे के बीच में एक ऋण बंधन का रिश्ता था और उसको मरना क्यों था, वो सब मेमोरी में खुल गया। गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है भगवान हर किसी के अंदर समाये हैं। उनके बेटे का नाम था रानू। बोलते अगर तुम अपने रानू को हर किसी में देखना शुरू कर दो तो तुम्हारा एक नहीं ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे। अब ये सुनने में बड़ा फिलॉसफी लगती है। बोलते मैंने एक बच्चा खोया लेकिन मुझे लाखों बच्चे मिल गए। बोलते बाद में मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब मैं ज़िंदा था तो मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें की जो उसको हेल्प करती मरने के बाद भी। बोलते मैंने देखा मेरा बेटा अंडरवेंट थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स, हज़ारों जन्म उसने लिए। उसका इनके हिसाब से जब वो मरा और जब फिर से जब आदमी का जन्म लिया, इसके बीच में उसने हज़ारों जन्म लिए, हज़ारों जन्म जिसमें उसके लाखों बुरे कर्म खत्म हो गए थे। ऐसे बहुत से जन्म थे जिसमें उसको सैक्रिफाइस किया गया। बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि कोई स्पिरिट एक माँ के गर्भ के अंदर घुसे और वहाँ पर एक बच्चा बन के बड़ा हो, ज़रूरी नहीं ऐसा। बोलते भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी जानवर की बलि चढ़ाई जाने वाली है और उसमें वो स्पिरिट घुस जाए
और अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, बलि चढ़ा दे, उससे भी आपके कर्म खत्म हो जाते हैं। और ये कमाल की चीज़ ये है कि अगर आपने एक बार किसी वूम में सैक्रिफाइस से पहले घुस गए और आपका सैक्रिफाइस हो गया, तो आप दोबारा उस वूम में, उस गर्भ में पैदा नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू विमलानंद। बोलते मैंने अपने बच्चे की एक हैबिट देखी, एक बिहेवियर था कि जब किसी स्पीसीज़ के रूप में वो गया और उसकी बलि चढ़ाई गई, उसके बाद मेरा बच्चा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जैसे लोग जानवरों को मार के खा जाते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकता था। उसके लिए खास सेंसिटिविटी डेवलप हो गई उन जानवरों के लिए। कहते हैं अगर आपने किसी मरे हुए जानवर को देखा रास्ते पे, उसको देखकर आपके कपकपी आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो चुका है किसी जन्म में। हो सकता है पिछले किसी जन्म में कार तो नहीं थी, लेकिन किसी जानवर से, हाथी वाथी से आप दब गए हो, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके अंदर में वो दुख तकलीफ अभी भी मेमोरी के फॉर्म में स्टोर्ड है। आपके अंदर में वो मेमोरी है, आप उसको याद करते हैं और अंदर से कांपते हैं। और एक बार स्पिरिचुअली आप डेवलप हो जाते हैं तो आप खाली अपने दर्द से नहीं, हर किसी के दर्द से एम्पैथाइज करते हैं, तकलीफ से एम्पैथाइज करते हैं। अगर आप भगवान देखना शुरू कर देते हैं हर इंसान में, हर एक जानवर में, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों में, पत्तों में, हर चीज़ में, तब आप किसी भी चीज़ को परेशान नहीं करेंगे। आप हर चीज़ में देखेंगे भगवान सफ़र कर रहा है और आप के लिए ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी। बोलते हैं जब भी मैं पूना में किसी मटन शॉप के सामने से गुजरता हूँ तो ढेर सारी बकरियों की डेड बॉडीज़, मीट, और मुझे बड़ी दया आती है कि बस आप किसी लोगों के टेस्ट के लोगों ने जानवरों का खून कर दिया है। एक बार मुझे इतना गुस्सा आया, विमलानंद कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया इन सभी लोगों के लिए मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि सब के सब जिंदा मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी बकरी का बच्चा था, उसकी माँ को वहाँ मार दिया गया था और बच्चा वहीं बैठा हुआ बंधा हुआ था, देख रहा था। कहते हैं जानवर भी ना डेथ को स्मेल कर लेते हैं और वो भी डरते हैं जैसे आप और हम डरते हैं। कितनी ख़राब चीज़ है एक छोटे से बेबी गोट को, एक बकरी के बच्चे को उसी की माँ की डेड बॉडी के पास 24 घंटे बिठा करके रखना, और उनको पता है कि सुबह मुझे भी मार दिया जाएगा और मुझे भी लटका दिया जाएगा। तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं एक स्पिरिट को, भूत को जगाने वाला था और इन सब को मरवाने वाला था। अचानक से एक कोई दैविक स्पिरिट मेरे पास आई। तुम कौन होते हो उनके ऊपर दया करने वाले? अरे उनको कम से कम पता है कि कल सुबह मरेंगे, उनकी सफरिंग लिमिटेड है एक दिन की। अरे तुम अपनी मौत की चिंता करो, तुम्हें पता है तुम कब मरोगे, या तुम्हें पता है तुम्हें कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो किसको दया चाहिए, तुम्हारे को दया चाहिए और किनको दया चाहिए? विमलानंद कहते हैं और उसको सुनने के बाद फिर मैं शांत हो गया, क्योंकि जो भी बातें वो कह रहा था वो सब सच था। बोलते हैं अगर आप कोई बहुत एडवांस्ड योगी नहीं है तो आपको नहीं पता चल सकता कि आप कब मरने वाले हैं, और कभी कभी तो तब भी आपको नहीं मालूम पड़ता कि आप कब मरने वाले हैं। मुझे तो पता था अपने बच्चे के बारे में कब मरेगा, तब भी मुझे इतनी दुख और तकलीफ हुई। अगर मुझे पता नहीं होता तब तो मुझे और तकलीफ होती। बोलते नेचर का बड़ी कृपा है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमको हमारे ऋण बंधन भूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो एडवांस्ड हो जाते हैं, जिनको ऋण बंधन जानने की परमिशन मिलती है, केवल उन्हीं को दी जाती है जो बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि हमको ऋण बंधनों के बियॉन्ड जाना है। बोलते बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ जाता है कि उनको महाकाल की ग्रिप से फ्री होना है, और ये ग्रिप से उनको ये भी समझ में आता है कि बहुत जल्दी वो जिंदा रहने की मजबूरी से फ्री हो जाएंगे। उनको पता चल जाता है कि एक ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सा तालाब है, इसमें मौत नाम की शार्क घूमती रहती है और आपको खाती रहती है, और फिर आप उसमें दोबारा जन्म नहीं लेते। हमारा दिमाग बंद है, इसलिए हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ खोजते हैं इस दुनिया में एंजॉय करने के। अजीब है। इस माइंड के ज़रिए हम बेहोश होकर के आधी आधी चीज़ों को देखना चाहते हैं, आनंद, मौज, और उसका काउंटर पार्ट को आंख बंद करके मिस करना चाहते हैं। हमारा सिस्टम 1 जो कुछ भी हमको बताता है हम उसे मानने को तैयार होते हैं। आज ही एक भाई साहब बैठे हुए थे, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि फ्यूचर में ये होगा, भविष्यवाणी कर रहे थे। तो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, मैं अपने मन को देख रहा था, सिस्टम 1 को, वो उनको सुनना चाहता था। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे माइंड की हैबिट है कहानियाँ सुनने की, और वो भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ नहीं।
सच्ची कहानियां क्या है? दुख की कहानी, वो उसको सुनना नहीं चाहता। डिटैचमेंट इज द रिजल्ट ऑफ नोइंग द ट्रूथ, नॉट रिजल्ट ऑफ बीइंग इन द स्टोरीज। ये भाई साहब सक्सेसफुल होना चाहते हैं डिटैचमेंट की मदद से, लेकिन इस दुनिया में तो कोई चीज़ सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस नाम की केवल एक चीज़ है, दैट इज बीइंग फ्री ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अगर आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो आप अल्टीमेट सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें फेलियर हैं। तो डोंट ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ, ट्राई टू सी द रियलिटी इन डे टू डे लाइफ, ट्राई टू बी काम, try to see the immaturity of your thoughts। जो भी बातें आपका माइंड बोलता है उसकी बेवकूफ़ियों को ध्यान से देखिए। ये अटैचमेंट इमेच्योर माइंड का रिजल्ट है। डिटैचमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ डीप माइंड, अ फोकस्ड माइंड। वो अटैच होता ही नहीं है। जैसे आप कचरे से अटैच नहीं होते, ऐसे ही वो इस दुनिया में किसी के साथ अटैच नहीं होता। लेकिन कचरे को देखना पड़ेगा आपको, कचरे की तरह देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा।